राजकुमारों की परीक्षा। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने लकड़ी की एक नकली चिड़िया बनवाकर उसे वृक्ष की एक टहनी पर बिठा दिया। तदंतर राजकुमारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें उस चिड़िया की आंख उड़ानी है। गुरु की आज्ञा से सब तैयार हो गए। उन्होंने पहले युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठी चिड़िया को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी, मैं देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कुछ क्रोधित होकर कहा, हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को भी एक एक करके खड़ा किया और उनमें भी यही प्रश्न किया। उन सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको धमका कर वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, चिड़िया को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं चिड़िया के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, भला बताओ तो चिड़िया की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवान, मैं तो केवल उसकी आंख देख रहा हूँ, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। वे बोले, बेटा चलाओ बाण। अर्जुन ने तत्काल बाण से चिड़िया की आंख साफ कर दी। गुरु द्रोण ने अर्जुन को हृदय से चिपटा लिया। वे मन ही विचारने लगे, अब द्रुपद से अपने अपमान का बदला ले लूंगा। राजकुमारों द्वारा शिक्षा प्रदर्शन। जब द्रोणाचार्य राजकुमारों को युद्ध विद्या की सब शिक्षा दे चुके, तब एक दिन भीष्म जी विदुर जी के पास जाकर बोले, राजकुमार अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो वे अच्छी शिक्षा का परिचय दें। भीष्म जी ने इस बात की सूचना धृतराष्ट्र को दे दी। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के द्वारा राजकुमारों की शिक्षा के प्रदर्शन का सब प्रबंध करवा दिया। बीच में अखाड़े और मैदान के लिए जगह छोड़कर चारों ओर लंबे चबूतरे बना दिए गए और ऊंचे ऊंचे मचान बांधकर उन रानियों के बैठने का प्रबंध भी कर दिया गया। कुछ समय के पश्चात ही तमाशा देखने के लिए सब लोग आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। आचार्य की आज्ञा से अस्त्र शस्त्र चलाने में सब अपनी योग्यता दिखाने लगे। दुर्योधन और भीम गदा लेकर अखाड़े में उतरे। वे इस प्रकार लड़ने लगे जैसे दो मतवाली हाथी लड़ते हों। लड़ते लड़ते दोनों में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब गुरु जी ने उनकी लड़ाई बंद कर दी। सब राजकुमारों के पश्चात अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अखाड़े में आए। अर्जुन को देखते ही दर्शकों के आनंद का ठिकाना न रहा। अर्जुन ने बाण चलाकर कभी बिल्कुल अंधेरा कर दिया, कभी प्रकाश कर दिया, कभी जल बरसा दिया, कभी अग्नि की वर्षा की और कभी बड़े वेग से वायु चला दी। अर्जुन की विद्या देखकर दर्शक गण अचंभा करने लगे। क्रूर द्रोण मन ही मन प्रसन्न होने लगे। भीष्म जी, विदुर जी और कृपाचार्य आदि सब ने उनकी प्रशंसा की। कर्ण को अंग देश का राजा बनाना। अर्जुन की निपुणता देखकर कर्ण अत्यंत अभिमान के साथ द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को प्रणाम करके खड़ा हो गया और बोला, हे अर्जुन, तुमको अपनी योग्यता पर बड़ा अभिमान हो गया है। तुम समझते होगे कि तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। यह तुम्हारी भूल है। मैं भी अधिक चतुरता दिखा सकता हूँ। दुर्योधन का स्वभाव बड़ा दुष्ट था। वह पांडवों का वैभव देखकर जलता तो था ही, कर्ण द्वारा अर्जुन का अपमान देखकर फूला न समाया। कर्ण और अर्जुन दोनों की क्रोध भरी बातें होने लगी। अंत में दोनों वीर लड़ने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर परम चतुर कृपाचार्य ने एक बात कही, हे कर्ण, अर्जुन तो कुरुवंश का राजकुमार है। तुम भी अपने वंश और माता पिता का नाम बताओ, क्योंकि राजकुमार छोटे कुल में उत्पन्न हुए पुरुष से युद्ध करने में अपना अपमान समझते हैं। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। अपने मित्र को लज्जित हुआ देखकर दुर्योधन उठ हुए और कहने लगे, यदि अर्जुन राजा ही से लड़ने में अपना मान समझते हैं तो मैं अभी कर्ण को अंगदेश का राजा बना देता हूँ। यह कर दुर्योधन ने तत्काल पुरोहित को बुलाकर कर्ण को अंगदेश के राज पर अभिषिक्त कर दिया।
इससे कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, आपने मेरा तो आदर किया है, उसके बदले में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदा आपकी सम्मति के अनुसार कार्य करूँगा। दुर्योधन और कर्ण पांडवों से क्रुद्ध होकर अखाड़े से बाहर चले गए। उस समय सूर्य भी अस्त होने वाला था। दुर्योधन के अनुचित व्यवहार से गुरुजनों का मन भी